हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ में जो वास्तविक संख्या है दोस्तों, उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विषम संख्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आज तक संख्या में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसको हम लोग इस तरह से देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जब हम शुरुआत किए थे संख्या को पढ़ना दोस्तों, तो संख्या को दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। जिसमें वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, वास्तविक संख्या क्या होता है जो पढ़ लिए, अवास्तविक संख्या क्या होता है जो पढ़ लिए दोस्तों। वास्तविक संख्या के जो दो भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बारे में भी पढ़ लिए। और परिमेय संख्या को जो दो भागों में बांटा गया था, पूर्णांक और भिन्न दोस्तों, इन दोनों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पूर्णांक के जो तीन प्रकार थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक दोस्तों, इन तीनों के बारे में भी हम लोग क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए। भिन्न के तीन प्रकारों में से तीनों के तीनों प्रकार पढ़ लिया दोस्तों। उसमें से धनात्मक पूर्णांक में पूर्ण संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो एकदम आसान है दोस्तों, थोड़ा सा समझना है और अच्छे से समझना है। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से विभाजित ना हो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ना छूट गया था। किसी दूसरे अंक से विभाजित, सॉरी दोस्तों, दूसरे अंक से विभाजित ना हो, यहाँ पर ना होगा दोस्तों। दूसरे अंक से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि औसत संख्या जो एक से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, और वो केकरा से काटना चाहिए, मतलब किससे वो विभाजित होना चाहिए, तो वो विभाजित होना चाहिए एक से और अपने आप से। मतलब तीन तीन शर्त होना चाहिए। पहली शर्त कि एक से बड़ा होना चाहिए, दूसरी शर्त कि वो एक से काटना चाहिए, और तीसरी शर्त कि वो किसी और से काटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है मैं और तुम, बस। ठीक है, मैं और तुम, और दूसरा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं और तुम, इसके अलावा कोई नहीं। वो कौन सी संख्या हो गई, कौन सी संख्या हो गई दोस्तों, अभाज्य संख्या। जैसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे हो गया 2 3 5 7। देखिए दो, देखिए दोस्तों एग्जांपल इसका, दो दो केकरा केकरा से काटेगा, तो कहेगा एक से काटेगा और अपने आप से काटेगा, दो से। यानी मैं हो गया, दो कह रहा है कि मैं और तुम